हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साइंस का नया चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इस चैप्टर से आपको क्या पता चलता है? इस नाम से क्या पता चलता है कि माइंडफुल ईटिंग, अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारा पाथ जो है, हमारा रास्ता कहाँ जाएगा? हेल्दी बॉडी के। अगर हम अच्छा खाएंगे तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? हेल्दी रहेगी। तो इसी पार्ट को आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी, हु इज़ हेल्दी। कितनी बार लिखा है हु इज़ हेल्दी? हु इज़ हेल्दी? वन हु ईट्स फूड, हु ईट्स फूड दैट इज़ होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड एप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। इसमें क्या कहना चाहता है? इसमें ये कहना चाहता है कि हम हेल्दी तभी रहते हैं, वही हेल्दी रहते हैं जो कि एक सीज़न के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं, और अकॉर्डिंग टाइम होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए। जैसे 2 बजे खाना है तो 2 बजे खाना खाना है। अगर सीज़न है, जैसे जिस सीज़न में मैंगो है उसी सीज़न में मैंगो खाने चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट सीजन्स के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। तो उससे हमारा क्या रहता है? माइंड भी फ्रेश रहता है और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। तो अब एक ये दिखा रखा है, 2 स्टूडेंट्स हैं, ये आज का थॉट ऑफ द डे पढ़ रहे हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? अनेन जातानी जीवयंती। तो इसमें ये दे रखा है, इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। मेदू एंड मिष्टी, ये मेदू है, ये मिष्टी है। रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द ब्लैक स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। टूडेज थॉट क्या लिखा है? अनेन जतयंती जीवयंती मेक्स देम क्यूरियस, मतलब वो ये जानने के लिए क्यूरियस हैं कि मिष्टी टेल्स मेदू दैट इट इज़ अ, क्या है ये? संस्कृत सेइंग विच मीन्स, क्या है उसका मीनिंग? क्या है? फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मतलब जो भी लिविंग बींग्स हैं उनको लाइफ कौन दे रहा है? फूड। तो इसीलिए फूड बहुत हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये इस चीज़ में बता रहे हैं। अब नेक्स्ट करते हैं 3.1, वट डू वी ईट। अब हमें क्या खाना चाहिए? अब नेक्स्ट क्या? लेटेस्ट रिकॉर्ड ऑल ऑफ अस ईट फूड। हम सब खाते हैं, हर रोज़ खाना खाते हैं। फूड इज़ एक एसेंशियल, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत नेसेसरी है, कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ। लिस्ट द फूड आइटम्स हैव यू कंज्यूम्ड ओवर द वीक। अभी एक वीक में जो है आप देख सकते हैं, अब ये एक वीक में मैंने एक टेबल लगा दिया, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इसमें दे रखा है, जैसे मंडे है तो मैंने मंडे में कौन सी आइटम्स कंज्यूम करनी है। ऐसे ही ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे वीक की मैंने एक वो बना रखा है। ऐसे ही आप क्या खाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मंडे को जैसे मैंने ब्रेड, बटर, मिल्क, राइस, दाल और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाए हैं। तो ऐसे ही परांठा है, मैंने ट्यूसडे को ये चूज़ करा कि मैंने सेम वो नहीं खाना, तो मैंने परांठा ले लिया, कर्ड ले लिया, टी, राजमा चावल दोपहर को लंच में कर लिए, पोहा ले लिया मैंने, टी ले ली, साथ में रोटी ले ली है, रोटी सब्जी दोपहर को ले लिए। तो ये सब चीज़ें मैंने जो इस दिन खाया था। और एक मैंने डेली एक मैंने फ्रूट सैलेड लिया है, जैसे बनाना ले लिया, इसमें मैंने मैंगो ले लिया वेडनेसडे को। तो ऐसे ही जब थर्सडे आया तो मैंने इडली सांभर बना लिया, कोकोनट चटनी बना ली, उसके साथ भी मैंने एक फ्रूट लिया, एप्पल लिया। आलू पूड़ी है, दही रोटी मिक्स्ड है, इसमें ऑरेंज ले लिया। तो इसमें योगर्ट वो एक वो मतलब ऐड कर दिया। तो फिर सैटरडे आया तो फिर मैंने सैंडविच, मिल्क, छोले भटूरे भी लिए हैं। तो दाल, कर्ड, ग्रेप्स, इसमें मैंने ग्रेप्स ले लिए, फ्रूट में खाए हैं। संडे को मैंने फिर क्या खाया है? अब संडे था तो अब उसमें संडे इज़ अ फन डे होता है, तो फिर उसने क्या, बिरयानी भी खाई, रायता भी खाया और गुलाब जामुन भी खाया। तो ये मैंने संडे को कर लिया। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने अपने अकॉर्डिंग करा है कि जो मैं मंडे और उसके अकॉर्डिंग वो करते हैं, मैंने टाइम वो बना रखा है कि कैसे फूड मैंने खाया। तो ये आप देख सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग टेबल बनाएं और बताएं कि कैसे हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं। वट ऑब्जर्वेशन कैन यू मेक अबाउट योर फूड फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड ऑन 3.1? डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड? मैंने आपको बोला सेम काइंड ऑफ फूड वैसे भी नहीं हमें खाना चाहिए, हमें डिफरेंट तरह के फूड खाने चाहिए, सेम काइंड ऑफ फूड नहीं खाना चाहिए इन एवरी मील। सो डू योर चॉइसेस वेरी, कंपेयर योर लिस्ट विद योर पेयर बाय योर फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करें,
उसमें सिमिलैरिटीज़ देखें, डिससिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस देखें इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। तुम्हारे और तुम्हारे फ्रेंड्स में क्या, व्हाट डिड यू फाइंड, रिकॉर्ड योर फाइंडिंग। अपनी वो बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें अच्छी हैं हेल्थ के लिए और कौन कौन सी वो उसमें आती हैं। तो एक अपना रिकॉर्ड बनाओ, एक नोटबुक में एक रिकॉर्ड अपना बनाएं। और यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज़ अ वैरायटी इन द फूड। वैरायटी का मीन्स क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं, लेकिन उसमें हमें हेल्दी ही चूज़ करना है। इन द फूड ईटन बाय यू एंड योर फ्रेंड्स, डू यू थिंक दैट द सच डाइवर्सिटी इन द फूड एग्जिस्ट इन द ऑल स्टेट्स इन आवर कंट्री। अब क्या है कि हर स्टेट का जो फूड है वो डिफरेंट है। साउथ में डोसा इडली ज़्यादा खाते हैं, और इंडियन फूड में दाल मखनी ये है। पंजाब का खाना जो है छोले भटूरे, ये सब चीज़ें हर जगह की अलग अलग फेमस हैं। तो वैरायटी ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी ऑफ फूड है, तो अलग स्टेट में अलग है। तो फूड इन डिफरेंट रीजन आप देखते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड्स ट्रेडिशनली consumed and the crops grow in the various states of India. You may refer to books in your library, search the internet, and the interact with your friends, family and the neighbors to collect information. अब हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टेट्स का लिखना चाहिए। जैसे पंजाब का लिख लिया एंड साउथ का लिख लिया, चेन्नई का लिख लिया, ऐसे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट, कर्नाटका लिख लो, मणिपुर लिख लो, मतलब जो भी आपको स्टेट्स लगते हैं उनके बारे में फिर लिखें कि वहाँ पे क्या ग्रो, कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती हैं, उसमें फूड आइटम, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स क्या खाते थे, बेवरेजेस क्या हैं। तो ऐसे आप एक चार्ट बनाएंगे तो उसमें क्या है वो आपकी हेल्प करेगा कि क्या क्या। ये देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 3.2 में टेबल है, ऐड सम मोर स्टेट्स एंड फाइंड द कलेक्टिव डाटा, फ्यू एग्जांपल्स और ऑलरेडी गिवन। ये एग्जांपल्स दे रखी हैं। देखो पंजाब में क्या है, क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं आप देख सकते हैं। मेज़े, मक्का आता है, वीट आता है, चिकपी है, पल्सीज हैं, ये सब क्या है पंजाब में ग्रो करती हैं। और ट्रेडिशनल फूड आइटम्स कहाँ हैं, मक्की की रोटी की सरसों का साग वहाँ मिलता है आपको। और छोले भटूरे मैंने आपको बताया, छोले भटूरे वहाँ के, हलवा है, खीर है, ये सब चीज़ें कहाँ की हैं, पंजाब की हैं। अब बेवरेजेस में लस्सी, आप छाछ पीते हैं, बटर मिल्क भी जिसको कहते हैं, और मिल्क है, टी है, ये सब चीज़ें हैं। अब कर्नाटका में जो है राइस ज़्यादा वो ग्रो, रागी राइस की क्रॉप्स हैं, उड़द की हैं, कोकोनट हैं, ये सब क्रॉप्स हैं। उसके बाद वहाँ का क्या, कर्नाटका का इडली सांभर डोसा ज़्यादा फेमस है। ऐसे ही बटर मिल्क और कॉफ़ी है। फिर मणिपुर में आप जा सकते हैं, मणिपुर में क्या है, राइस, वहाँ का भी राइस की क्रॉप्स हैं, राइस, बेम्बू और सोयाबीन की क्रॉप्स होती हैं। और इसमें फेमस क्या है, वही राइस और चटनी है जिसको एरोम्बा कहते हैं। और ये येलो पीस एंड ग्रीन अनियन चटनी होती है, कंगसोई है एक। और ये इसकी मेन क्या है, ब्लैक टी है जो वहाँ की बेवरेजेस में आती है। ऐसे ही मैं कुछ और, ये जो एनी अदर में है, मैं कुछ और आपको चार्ट दिखा देती हूँ जो वेस्ट बंगाल और ये सब चीज़ें उनका है। हम 3 स्टेट्स और ऐड कर रहे हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। फर्स्ट मैंने लिया वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल है, उसमें क्या है, राइस, जूट है, क्या है, राइस, जूट, टी एंड मस्टर्ड, ये सब क्या है, क्रॉप्स ग्रो करती है वहाँ पे। और उसके बाद है खाने के लिए वहाँ क्या फेमस है, ये लुच्ची और दम हो गया, चूर जोल है, फ़िश करी है, मिष्टी दोई है, रसगुल्ला है। और वहाँ की क्या है, चाय, मिल्क टी और ब्लैक टी फेमस है। ऐसे ही महाराष्ट्र में चले जाओ, ज्वार, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट हैं, ऐसे ये सब आप देख सकते हैं। पाव भाजी यहाँ की वो है। तो ऐसे तमिलनाडु का दिया है, तो ये आप अपना देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Why do we see diversity in traditional food consumed in the various states of the country? अब जो है देखो आप क्यों ये चीज़ें वेरियस स्टेट्स ऑफ द कंट्री कंज्यूम करती है, मतलब क्या हुआ इसमें, कहीं हर किसी में क्रॉप्स डिफरेंट है। जितने स्टेट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं, और डिफरेंट डिफरेंट वेदर के हिसाब से वहाँ लगाई जाती हैं। कहाँ राजस्थान में कैसा वेदर है, अब राजस्थान में राइस नहीं उग सकते हैं क्योंकि राइस को बहुत सारा बारिश चाहिए। तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेट वहाँ पे कंज्यूम होती हैं क्रॉप्स। तो इसीलिए आपको मतलब वही होती हैं कि जैसे कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशनल अलग हैं सब स्टेट्स के।
तो analyzes the data collected by you in the 3 point are there food items that are common across states. Make a list of these food items. You may find that the some food items are common in many states and while some are eaten only in the particular states. अब कुछ हैं कि जो बहुत स्टेट्स में खाए जाते हैं और कुछ हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट में, अगर साउथ में डोसा बनता है तो डोसा ही बनता है, खाते तो हर स्टेट में है लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मोस्टली आपको वही चीज़ मिलती है. वट रिलेशन डू यू फाइंड द ट्रेडिशनल फूड आइटम्स एंड द locally grown crops? You must have observed that the traditional food of any state is usually based on the grow. हाँ, अब इसमें एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आप अगर राइस अगर पंजाब के ग्रो होते हैं, पंजाब में ग्रो होते हैं, या वीट पंजाब में ग्रो होता है, तो वो क्या है, उनकी कॉमन है, वहाँ पे आपको वो लोकली वो चीज़ें मिल जाएंगी. लेकिन जो चीज़ जो स्टेट में वो चीज़ नहीं होती हैं तो वो कॉमन नहीं यूज़ की जाती हैं. तो वही चीज़ है, कैसा क्लाइमेट होता है, कैसा डाइवर्स होता है, क्लाइमेट टाइप्स कैसा होता है, वहाँ पे उसी हिसाब से वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे राइस अगर करते हैं तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग होते हैं. राइस को बहुत बारिश की ज़रूरत होती है तो इसीलिए उसको राजस्थान में ग्रो नहीं कर सकते हैं. तो वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द देखो सॉयल. अब सॉयल भी आप ले सकते हैं. सॉयल कहीं ब्लैक सॉयल होती है, कहीं एल्यूमिनियम सॉयल, सॉयल अलग अलग तरह की सॉइल्स होती है. उसी हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशंस भी होते हैं. ये आप उसके अकॉर्डिंग ही क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं. इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया द चॉइस ऑफ द फूड may vary according to the cultivation of the food crops in the particular region. Taste preferences, cultures and traditions. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. Got it? How have cooking practice changed over time? अब आप सोचिए कि पहले जब हमारे मम्मी दादी के टाइम का, you have learned that the food habits vary across states. Our food choices as well as practice of food preparation. अब जो खाना बनाते हैं, हर किसी के हाथ का खाना डिफरेंट होता है, और हाथ का भी होता है, और कोई स्टोव पे बना रहा है, कोई अंगीठी पे बना रहा है, कोई कैसे बना रहा है, कोई ये आजकल डिजिटल चल गई हैं उनमें बना रहा है. तो हैव यू फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिस चेंज ओवर टाइम? अब वो चेंज हो गई हैं, वो हम देखते हैं. लेट अस इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट. प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एल्डरली. अपनी दादी से जाके पूछिए कि वो खाना कैसे बनाती थी, देयर फूड हैबिट्स कैसी थी, वो कैसे खाना बनाती थी, और उनकी कुकिंग प्रैक्टिस कैसी थी, कैसे कुक करती थी वो. तो ये सब कुछ वो हैं सैम्पल क्वेश्चंस. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट एंड व्हाट इज़ न्यू? क्या वो मतलब खाना, किस तरह का खाना तुम खाते हो और क्या नया है. व्हाट आर द चेंजेस इन द कुकिंग प्रैक्टिस? कुकिंग प्रैक्टिस में क्या चेंज आया है अभी तक. व्हाट हैज़ द कॉज दीज चेंजेस? इस मतलब चेंजेस में आने का क्या कारण है. ये सब अपने क्वेश्चंस बनाइए और इसको आंसर्स अपने आप से पहले आंसर्स करिए, फिर अपनी दादी से कंडक्ट इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए विद सम एल्डरली पीपल बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड. जो अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर करें हैं वो अपनी दादी से जाके पूछिए, या दादी नानी या किसी भी एल्डरली पीपल से. अब ये देखिए चूल्हा, ये कई लोगों ने देखा होगा, कईयों ने नहीं देखा होगा. इसको चूल्हा बोलते हैं. इस पर रोटी बनती है, सब्जी सब बनता था, और ये लकड़ियाँ लगा के ये नीचे बनाते थे मिट्टी का बनाकर उसमें. और ये है मॉडर्न गैस स्टोव जो आजकल सब लोग यूज़ करते हैं. और ये है जैसे इसको सिलबट्टा बोलते थे, स्टोन ग्राइंडर होता था. तो ये स्टोन ग्राइंडर है. और आजकल लेकिन क्या आ गया, मिक्सीज़ आ गई हैं. ये मिक्सीज़ ग्राइंडर लेके इसमें जल्दी से डालो और अपना ग्राइंड कर लो. तो ये जो है पहले ये होता था सिलबट्टा. अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. लिखा है व्हाट आर यूर फाइंडिंग फ्रॉम द इंटरव्यूज़. अब तुमने क्या फाइंड करा इंटरव्यू से. यू कंडक्टेड, जो तुमने कंडक्टेड करी थी. कुकिंग प्रैक्टिस ऑल्सो कॉल्ड द culinary practices have changed over time. There is a significant difference between traditional and modern culinary practices. Earlier most cooking was using a चूल्हा. पहले जो होता था वो क्या यूज़ करा जाता था, चूल्हा. Nowadays most of us the modern gas stove. अब गैस स्टोव आ गई है, वही मैंने आपको बताया पहले भी. अर्लियर मोस्ट ऑफ द ग्राइंडिंग कैसे मैनुअली करी जाती थी. मैनुअली मीन्स हाथ से वो करके सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, सिलबट्टा पे करा जाता था. और आजकल के आ गए हैं उसकी जगह इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर आ गए हैं जो कि ग्राइंड करते हैं. फाइंड आउट व्हाट आर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग. व्हाई आर दीज culinary practice changed over time. These changes may be due to the factors such as the technological development. अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं,
जो कि जो पहला पर्सन करते थे, अब वो क्या कर लिया, मशीनों ने ले लिया है, वो ही उनका काम। तो इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन एंड द बेटर कम्युनिकेशन। गॉट इट। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, एक इंट्रो करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक मेदू, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब फूड कैसे तैयार होता है, क्या कंपोनेंट्स है फूड के। Medu and Mishti visit the traditional food festival organized in their school. The theme of the festival is eat healthy, live healthy. अगर अच्छा खाना खाएंगे तो क्या होगा, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी जिएंगे। अब उसमें क्या है, अब देख सकते हैं इसमें कुछ राजस्थानी फूड है, अलग अलग स्टेट का, यहाँ गुजराती फूड है, यहाँ आसामी फूड है, सब अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स में अलग अलग तरह के स्टेट्स के फूड्स हैं। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ traditional dishes. Dr. Poshita, a nutritional expert, explains to students and health is the ultimate wealth. ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।